दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आखिरकार महिला सम्मान योजना को कैबिनेट से पास कर ही दिया। अब जल्द दिल्ली की महिलाओं के खाते में 25 रुपए आने वाले हैं। इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने मंच से दमदार भाषण दिया। महिला सम्मान के नाम पर हो रही राजनीति को एक्सपोज किया तो बीजेपी के उस संकल्प को दोहराया। सीएम ने कहा कि बाकी सभी सिर्फ झूठे वादे करते हैं, मगर बीजेपी जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी सरकार के लोग कहते हैं इन्होंने अपनी ही सांसद को घर बुला के उसका अपमान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और न जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं जो अलग अलग संगठनों के हमने सुने हैं। पर एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी ने वो कर दिखाया कि सिंबॉलिक नहीं, आज देश का बजट यदि निर्मला सीतारमण पढ़ेगी तो दिल्ली का बजट रेखा गुप्ता पढ़ेगी। इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने लॉन्च किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए इस प्रोग्राम में नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा हर वर्ग के विकास की चिंता की। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सीएम रेखा और उनकी पूरी टीम का दिल से आभार। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इस प्रशासन की नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। महिलाओं के सम्मान को लेकर सियासत तेज है। पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी को अब इस बात के लिए घेरा कि योजना सिर्फ कागजी तौर पर लागू हुई, ना तो महिलाओं की कोई डिटेल ली गई, ना कोई फॉर्म भरवाया गया। आतिशी की माने तो महिला सम्मान योजना बीजेपी का एक और जुमला साबित हो गया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को खाते में तो 2,500 रुपए नहीं मिले, उनको तो एक स्कीम भी नहीं मिली, यहां तक कि एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल तक नहीं मिला जिस पे जाके वो अपने नाम भर दें, अपने खाते की डिटेल डाल दें, अपने आधार कार्ड की डिटेल डाल दें। दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? एक 4 सदस्य की कमेटी मिली। इधर सियासत औरंगजेब के सम्मान को लेकर छिड़ी हुई है। बहस एक क्रूर शासक को इंसाफ पसंद बादशाह बताने से शुरू हुई और अब सपा नेता अबू आजमी के इस बयान ने पूरी तरह से सियासत का चोला ओढ़ लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच एक बार फिर से औरंगजेब के चाहने वालों को बड़ा मैसेज दिया। योगी ने कहा कि देश का असली नायक आखिर कौन है? नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हैं, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुछ प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते। औरंगजेब से शिफ्ट हुए सियासत कांग्रेस के सियासी वर्चस्व तक पहुंच गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक वर्कशॉप ली। इस दौरान राहुल कुछ अलग अंदाज में नजर आए। एक तरफ उन्होंने अपने वर्कर्स को बब्बर शेर तक कह दिया, लेकिन पल में ही राहुल ने यह आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है।
राहुल ने इन्हीं आरोपों पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर चुटकी ली। उन्होंने राहुल को नसीहत दी। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने से पहले राहुल को आत्ममंथन करने की जरूरत है। तो राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए। यू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वो देश की हर संस्थाओं के ऊपर, देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेके, देश की सरकार से लेके, जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी और अब अपनी पार्टी के लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से ज्यादा महिलाओं से संवाद किया। गुजरात के नवसारी में मोदी ने महिलाओं के सामने अपनी बात रखी। पीएम ने कहा, महाकुंभ में स्नान करने के बाद लोगों को आशीर्वाद मिला और मुझे यहां इन लाखों बहनों का आशीर्वाद मिला। महाकुंभ में माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले। माताओं बहनों, सरकार के मुखिया के रूप में, आपके सेवक के रूप में आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों के रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा।